नमस्कार। यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। तो जल्दी से आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। जीतने के लिए खुद में हौसला होना चाहिए, क्योंकि हारने के लिए बस एक डर ही काफी है। टू विन यू मस्ट बी मोटिवेटेड बिकॉज वन फियर इज इनफ टू लूज यू। आप में यदि हौसला है तो कैसी भी मुश्किल हो आप उसे जीत सकते हैं। और यदि आपके मन में डर है तो निश्चित रूप से वो डर जो है वो आपके जीत में आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, आपको जीतने में मुश्किल आएगी। स्पोकन इंग्लिश का लेवल 1 हमारा अभी चल रहा है। हैज हैव हैड आपका कंप्लीट हुआ, आपने उसकी टोटल रिवीजन की प्रैक्टिस भी कर ली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हैज हैव हैड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी इंग्लिश के लिए। हैज हैव हैड न केवल हैज हैव हैड बल्कि हैज हैव हैड के माध्यम से जो हमने डू डज डिड पढ़ा, और आप जो सारे सेंटेंसेस को बार बार कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसकी पूरी जो प्रैक्टिस है वो हम हैज हैव हैड के माध्यम से यहां पर कर रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि जब हमारा जो फाउंडेशन लेवल है यानी लेवल 1 है, जब हम इसे क्रॉस करके लेवल 2 में जाएं तो हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो कि जब हम लेवल 2 में पहुंचे तो हमें लेवल 2 आसानी से समझ में आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता हमें और है। तो हम एक सेकेंड राउंड जो है वो प्रैक्टिस का और करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टोटल रिवीजन है हैज हैव हैड का। अगेन इसमें चारों तरह के सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। नाउ लीव द हेजिटेशन, स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली। अब तो आपको अपनी झिझक बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ चुके हो और जितनी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, इतने में मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि आप इंग्लिश सीख सकते हो। यदि आपने इतना कर लिया है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया है और आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे। तो किसी भी प्रकार की झिझक को आप त्याग दीजिए। यदि थोड़ी बहुत थी भी तो आप उसको दरकिनार कीजिए और आगे बढ़िए। स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली। जब मैं यहां से एक हिंदी का सेंटेंस बोलता हूं तो उसका रिप्लाई जो आपको इंग्लिश में देना है, उस रिप्लाई को थोड़ा तेज आवाज में, अच्छी आवाज में देने का प्रयास करें। जो आपकी ऊंची आवाज है उसमें देने का प्रयास करें, तभी आपकी बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाएगी। तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। हिंदी का सेंटेंस आपके सामने आएगा और इंग्लिश में आपको फटाफट सोच करके जवाब देना। शुरू करते हैं। मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव मनी। क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? डू दे नॉट हैव मनी? मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे थे। ही हैड मनी। उसके पास पैसे हैं। ही हैज मनी। क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? डू दे नॉट हैव मनी? शीला के पास पैसे हैं। शीला हैज मनी। गीता के पास पैसे नहीं हैं। गीता डज नॉट हैव मनी। सुरेश के पास पैसे थे।
सुरेश हैड मनी, रमेश के पास पैसे नहीं थे। रमेश डिड नॉट हैव मनी, गीता और सुरेश के पास पैसे हैं। गीता एंड सुरेश हैव मनी, रमेश और सुरेश के पास पैसे नहीं हैं। रमेश एंड सुरेश डू नॉट हैव मनी, क्या शीला के पास पैसे हैं? डज शीला हैव मनी, क्या शीला और गीता के पास पैसे नहीं थे? डिड शीला एंड गीता नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। ही डज नॉट हैव मनी, उनके पास पैसे नहीं हैं। दे डू नॉट हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? डू वी नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे थे? डिड आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यू डू नॉट हैव मनी, क्या लड़कों के पास पैसे हैं? डू बॉयज हैव मनी, क्या लड़कियों के पास पैसे नहीं हैं? डू गर्ल्स नॉट हैव मनी, नीरज के पास पैसे हैं। नीरज हैज मनी, शीतल के पास पैसे नहीं हैं। शीतल डज नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं? डज ही हैव मनी, क्या राजू के पास पैसे नहीं हैं? डज राजू नॉट हैव मनी, उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी, उसके पास पैसे थे। ही हैड मनी, रमेश के पास पैसे नहीं थे। रमेश डिड नॉट हैव मनी, क्या शीला और गीता के पास पैसे नहीं थे? डिड शीला एंड गीता नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव मनी, उसके पास पैसे हैं। ही हैज मनी, उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी, क्या हमारे पास पैसे नहीं थे? डिड वी नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? डू वी नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं? डज ही हैव मनी, उसके पास पैसे हैं। ही हैज मनी,
क्या गौतम और गणेश के पास पैसे हैं? डू गौतम एंड गणेश हैव मनी? गणेश के पास पैसे नहीं हैं। गणेश डज नॉट हैव मनी। गौतम के पास पैसे हैं। गौतम हैज मनी। क्या गौतम गणेश और रमेश के पास पैसे थे? डिड गौतम गणेश एंड रमेश हैव मनी? मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी। गौतम के पास पैसे हैं। गौतम हैज मनी। क्या गौतम और गणेश के पास पैसे हैं? डू गौतम एंड गणेश हैव मनी? क्या उसके पास पैसे हैं? डज ही हैव मनी? उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव मनी। उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी। तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव मनी। क्या शीला और गीता के पास पैसे नहीं थे? डिड शीला एंड गीता नॉट हैव मनी? उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी। रमेश के पास पैसे नहीं थे। रमेश डिड नॉट हैव मनी। क्या लड़कियों के पास पैसे नहीं हैं? डू गर्ल्स नॉट हैव मनी? शीतल के पास पैसे नहीं हैं। शीतल डज नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे थे? डिड आई हैव मनी? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यू डू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं हैं। ही डज नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? डू वी नॉट हैव मनी? क्या शीला के पास पैसे हैं? डज शीला हैव मनी? मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी। गीता के पास पैसे नहीं हैं। गीता डज नॉट हैव मनी। रमेश के पास पैसे नहीं थे। रमेश डिड नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे थे। ही हैड मनी। क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? डू दे नॉट हैव मनी? तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मनी। क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? डू दे नॉट हैव मनी? उसके पास पैसे हैं। ही हैज मनी। गीता के पास पैसे नहीं हैं। गीता डज नॉट हैव मनी। गीता और सुरेश के पास पैसे हैं। गीता एंड सुरेश हैव मनी। क्या शीला और गीता के पास पैसे नहीं थे? डिड शीला एंड गीता नॉट हैव मनी? उनके पास पैसे नहीं हैं। दे डू नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे थे? डिड आई हैव मनी? क्या लड़कों के पास पैसे हैं? डू बॉयज हैव मनी? शीतल के पास पैसे नहीं हैं। शीतल डज नॉट हैव मनी।
उनके पास पैसे थे, दे हैड मनी। क्या शीला और गीता के पास पैसे नहीं थे? डिड शीला एंड गीता नॉट हैव मनी? उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। गणेश के पास पैसे नहीं हैं, गणेश डज नॉट हैव मनी। क्या गौतम, गणेश और रमेश के पास पैसे थे? डिड गौतम, गणेश एंड रमेश हैव मनी? मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। तो इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं कि बोरियत नहीं हो रही होगी, लेकिन यदि आपको फिर ऐसा लग ही रहा है कि बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो यकीन मानिए कि ये सब चीजें आपके भलाई के लिए है। आप जितना ज्यादा इसको रिपीट करेंगे, जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको आगे जाकर के तकलीफ नहीं होगी और आपकी फ्लुएंसी भी उतनी अच्छी आएगी। तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जिन लोगों का ये लेवल कंप्लीट हुआ है, यानी कि राउंड 2 जो अभी कराया, यदि आप इसको अच्छे से कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाए तो आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। राउंड 2 के बाद आप अब आगे बढ़ेंगे, हम इसका एक राउंड और करेंगे, राउंड 3। इसका एक वीडियो अलग से अपलोड होगा, तो राउंड 3 में भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। लेकिन जिन लोगों का राउंड 2 अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ये नहीं मान करके चलेंगे ठीक है राउंड 2 में अच्छे से नहीं हुआ, राउंड 3 में अच्छे से कर लेंगे। राउंड 2 को और प्रैक्टिस कीजिए जब तक राउंड 3 का वीडियो अपलोड नहीं होता, तब तक आप राउंड 2 की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ये आपके लिए। तो ठीक है, अब राउंड 3 में हम आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।